नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। आज मेरे इस 19 सितंबर 2020 के फेसबुक लाइव में आप सबका स्वागत करता हूं। और मैं आने नहीं वाला था फेसबुक लाइव पे, मैं यूट्यूब पे जाने वाला था लाइव, मगर मेरे दोनों चैनल्स को स्ट्राइक है। मैं दोनों चैनल पे लाइव नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मुझे फेसबुक लाइव पे आना पड़ा। आपको अगर मुझसे कंसल्टिंग लेनी है, फ़ोन कंसल्टिंग आप लेना चाहते हैं, आपको हार्मोन डिसबैलेंस जैसे थायराइड, डायबिटीज़ और मेंसेस प्रॉब्लम, पीसीओडी, या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर पॉलिप, या फिर आपका रीनल स्टोन, रीनल फेल्यूर, किडनी फेल्यूर्स, या फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, लंबार डिस्क प्रोलैप्स, वेट लॉस, हेयर ट्रीटमेंट, और ये आप मुझसे फ़ोन कंसल्टिंग कर सकते हैं। आप मुझे 9096289202 मेरा फ़ोन नंबर है। सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको फ़ोन कंसल्टिंग करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके बगैर अगर कोई बात करेंगे, मैं फ़ोन उसी वक्त काट देता हूँ, मैं आगे सुनता भी नहीं हूँ। अगर आपने इसके सिवा अगर कंसल्टिंग के अलावा अगर कोई बात किया, मैं एंटरटेन नहीं करता हूँ, सीधे बोल देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं दिन भर नहीं करता हूँ। मुझे मेरे पेशेंट्स है, मेरी प्रैक्टिस है। जो आपको बताना है मैं बता चुका हूँ, वार्निंग जो मैंने आपको दे चुका हूँ। जो हो रहा है आपको सामने है। अब रोबोट्स आ चुके हैं, सब कुछ आ चुका है, क्या बताना बाकी आपके पास, सब कुछ आपके सामने हो रहा है। आप ऐसे खामोश है, खामोश बैठे रहो। तो बाकी आप समझिए, इतना बुरा है कंडीशन कि जिस मैट्रिक्स मूवी में आपको जगाने के लिए वो बनी, उस मैट्रिक्स का ही 4th वर्जन अगर आपको जाके देखना है तो आपको टीका लेके जाना पड़ेगा। तो कितनी बुरी सिचुएशन है, आप समझ लीजिए। ये बहुत बुरा चल रहा है। गुड मॉर्निंग उपासना जी, प्रिंस घोष, थैंक यू। तो दोस्तों, मैं तो जो है मेरा काम कर रहा हूँ, साथ में मेरी जो है, आपको अगर ट्रीटमेंट लेना है आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो फ़ोन पे। आपको मेडिसिन कुरियर से हम पहुँचा देंगे। कंसल्टिंग चार्जेस, फीस चार्जेस, मेडिसिन चार्जेस को पे करने होंगे। वेट गेन के लिए कोई मेडिसिन नहीं आती है, वेट गेन नहीं होता है। तो 10 दोस्तों यही था, और कुछ बताने जैसा रह ही रहा है। 1 साल से आपको बता रहा हूँ, 1.5 साल से बता रहा हूँ। 2022 का एजेंडा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे मैंने कहा, वो प्लेन्स जो उतर रहे हैं रास्तों पे, वो एक रिचुअल है, रिचुअल किया जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम बायोलॉजी, क्वांटम ड्राइव, इस पे ध्यान रखिए, क्या अपडेट हो रहा है, किस तरफ जा रहा है, ये आपको बताएंगे नहीं लोग, मगर यही फ्यूचर है। क्वांटम एनी काइंड ऑफ इज अ फ्यूचर। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, उसका अब एक ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में खुल रहा है। मेरे यहाँ पे MIT कॉलेज है, मेरा भाई वहाँ पे लेक्चर रहे, कल बता रहा था। तो अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI सिस्टम, ये बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, जिसमें आपको आगे जाके भविष्य में नौकरियाँ मिल सकती है। कहीं रहे न रहे, IT में रहे, MBA में रहे, या कहीं रहे न रहे, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसमें भविष्य में नौकरियां रहने वाली है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रोबोट्स, यानी ड्रोन्स, यानी आपके जो भी इक्विपमेंट्स रहेंगे, जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल भी एंड्रॉयड है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा है। आप जो भी गूगल सर्च डालते हो तो आपके वो पुराने गूगल सर्च को प्रेडिक्ट करके अगला गूगल सर्च आपको पहले से जो रिकमेंड करना चालू कर देता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो अगला भविष्य जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है।
अगर आपके कोई पहचान में है जिसको इंजीनियरिंग करना है, उसे मैकेनिक ना बोलो, उसे सिविल मत बोलो, उसे कंप्यूटर मत बोलो, उसे इलेक्ट्रॉनिक मत बोलो, उसे बोलो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एडमिशन ले। अगला भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। आगे सिर्फ और सिर्फ जॉब रहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर्स को, और किसी को नहीं रहेंगे, क्योंकि सिविल इंजीनियर की जरूरत नहीं रही है। रोबोट्स आ गए। मैंने आपको वीडियो शेयर किया था फेसबुक पे कि रोबोट्स एक दिन में एक बंगलो पूरा बना रहा है उसके 3D मैकेनिकल से। हवा में बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं आपको जो भी बात करता हूँ मैं हवा में नहीं करता हूँ, मैं आपको उसका एविडेंस देता हूँ। मैंने आपको इसके पहले वीडियो उसके शेयर किए हैं, उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रोबोट्स एक दिन में बिल्डिंग बना रहा है। चाइना ने 28, मैंने वीडियो शेयर किया है आपके साथ, चाइना ने 28 घंटों में 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी, अपार्टमेंट खड़े कर दिए। 10 मंजिला अपार्टमेंट 28 घंटों में। भारत में यहाँ पे एक भाड़ा का घर बनाने का 600 स्क्वायर फीट का उसको सालों लग जाते हैं। वहाँ पे उन्होंने 28 घंटे में 10 मंजिला बिल्डिंग, वो भी अलग अलग उसके क्या कहते हैं उसे, 2 BHK 1 BHK ऐसे अलग अलग। इसमें प्रिंटिंग अलग है, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्होंने रियल में कंस्ट्रक्ट किया है भाई साहब। रियल में प्रिंस घोष उन्होंने रियल में 10 मंजिला बिल्डिंग 28 घंटे में खड़ी करी है। उसका वीडियो मैंने शेयर किया है 2 दिन पहले, जाके देखिए। कहाँ जा रहे हैं वो, कहाँ जा रहे हैं हम? यहाँ पे हिंदू अब्बा जान, अरे वो अब्बा जान और फूफा जान और वो दीदी दीदी, इसी में तुमको लटका के रखा है उन्होंने। यूपी वालों 22 करोड़ हो तुम्हारा कट गया है, तुम्हारा सी कट गया है, तुमको पता भी नहीं है। और ये मैं ये नहीं सोचता हूँ मैं डॉक्टर हूँ, ये हूँ वो घंटा डॉक्टर विक्टर से बाद में है। पहले जान बचाओ खुद की। 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया मोदी ने उसके बर्थडे के दिन। प्रीपेडनेस 101 हो गया ना, झूमी बन गया ना, पता भी नहीं चलेगा। एक ये जितेंद्र शर्मा है, 8 हफ्ते हो गए, लेटर कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है। लेटर जिंदगी में 6 स्टैंडर्ड में सिखा, 8 स्टैंडर्ड में सिखाते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है। इन लोगों को समझा रहा हूं मैं, जागो जागो। और जिनको लेटर लिखना नहीं आ रहा है उनको क्या समझाऊं मैं? तुम अगर लेटर लिखना नहीं जानते हो, लेटर कैसे लिखा जाता है, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये 8 स्टैंडर्ड में सिखाते हैं। 8, वो भी मराठी मीडियम में। अगर इंग्लिश मीडियम में होगा तो वो उसको 5th स्टैंडर्ड में सिखाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। यूपी, पंजाब, गोवा, मौका है तुम्हारे पास। इन बीजेपी वालों को उनकी औकात दिखा दो। ये 303 जो आंकड़ा है बीजेपी का, उसमें से 147 जो MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये अलग अलग पार्टी से आए हुए हैं। अगर ये आप उनके घरों में जा जाके उनको बोलोगे, जो अलग अलग पार्टी में गए हैं, उनको अगर बोलोगे कि अगर तुम रिजाइन नहीं करोगे हम तुमको फटके देंगे, हम तुमको मारेंगे, तुमको अगली बार चुनाव में डिपॉजिट जब्त कराएंगे हम तुम्हारा, चुपचाप उस पार्टी को रिजाइन करो, अपने अपने घरों से निकलो, तो ये सरकार गिरेगी। तब ये मोदी चुप बैठेगा, तब आपके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के से जान छूट सकती है। अगर आपको चाहिए ना रास्ता, ये रास्ता है। जो 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो अलग अलग पार्टी से बीजेपी ज्वाइन किया है, उनके घरों में जाके आप उनको घरों से खींच के बाहर निकाल के उसको बोलोगे कि भाई तू रिजाइन कर, हमारी जान तेरी वजह से, क्योंकि तुम 147 लोगों की वजह से वो जो जादुई आंकड़ा है 247 का, वो क्रॉस किया है मोदी ने। जब 303 में से 147 को तुम आप हकाल के उसके घरों से बाहर निकाल के बोलोगे कि तू अब रिजाइन कर, वरना तेरा जीना मुश्किल करेंगे, तेरा अगले साल चुनाव में डिपॉजिट जब्त कराएंगे हम, बराबर ये सरकार गिरती है। ये सरकार गिरेगी तो ही तुम लोगों का कुछ भविष्य है, वरना कुछ नहीं है। वरना जैसे भेड़ों के जैसे मरोगे। सीधे बोलता हूँ मैं, लाइव हूँ, फेसबुक लाइव हूँ मैं। तुम मेरे को जानते नहीं हो, मेरे यहाँ पे औरंगाबाद के जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन लोगों के सामने बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे MLAs MPs औरंगाबाद के जो है वो मेरे से यहाँ पे फेसबुक में जुड़े हुए हैं, तो उनके सामने बोल रहा हूँ मैं।
तुम्हारी जान की वैल्यू एक भेड़ के ऊपर कुछ नहीं है। तुम 135 करोड़ लोक संख्या सिर्फ एक प्रोडक्ट हो, जो मोबाइल खरीदती है, जो टूथपेस्ट खरीदती है, जो साबुन खरीदती है, जो मोबाइल अपनी गाड़ी खरीदती है, एक प्रोडक्ट हो तुम। 135 करोड़ लोक संख्या, ये वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लिए एक प्रोडक्ट हो आप बीमार गिरोगे तो आपको जो एक पैरासिटामोल की गोली जो मल्टीनेशनल कंपनी की आती है, वो एक प्रोडक्ट हो आप। सच है, ये कड़वा है, सच है, ये कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर। मैं आपको सच बोलता हूं, ये सच है। आप एक प्रोडक्ट हो। आप जो भी सुबह उठने के बाद जो भी आप पेप्सोडेंट, कोलगेट, लाइफबॉय, डेटॉल से मुंह में जब डालते हो, वो जब आप टूथपेस्ट निकालते हो, वहां से लेके आपको सोने तक, आप जो भी खाने के तेल में सब्जी बनाते हो, जो भी आप उसमें मसाले डालते हो, जो भी आप नमक डालते हो, नमक आपको पता है आप 1.5 रुपये किलो या 2 रुपये किलो से नमक ले सकते हैं, मगर आप लेते हो 18 रुपये 20 रुपये किलो का नमक, वो टाटा का हो या किसी का भी हो, क्योंकि आप प्रोडक्ट हो। यू आर अ प्रोडक्ट। आप उनका मनी मेकिंग एक बिजनेस हो आप। ये अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ जो लोगों को लगता है ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये एक सफ़ेद झूठ उन लोगों ने आपको बेचा है, सफ़ेद झूठ। क्योंकि रोबोट्स की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की धर्म नहीं रहता है। मिलिट्री की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले दिन कहा था, जिस दिन मैंने कहा था टीका जो मिलिट्री को समझना चाहिए, मिलिट्री दस्तूर में उतरनी चाहिए। मिलिट्री इनकी जरूरत नहीं है, ना पुलिस जरूरत है, ना डॉक्टर्स की जरूरत है, ना किसानों की जरूरत है, ना ड्राइवर्स की जरूरत है। कल मैंने वीडियो शेयर किया है, विदाउट ड्राइवर, विदाउट बाइक राइडर। मैंने वीडियो दुबई का वीडियो डाला था, जिसमें विदाउट ड्राइवर, वो जो वीडियो बनाने वाला था वो कैब में बैठता है और उसको वो कार पहुंचाती है। मैंने परसों एक न्यूज़ पोस्ट किया है जिसमें विदाउट पायलट एक टैंकर प्लेन, जिसमें डीजल रहता है, जो प्लेन्स का हवा में ही उसको रिफिल करता है, वो विदाउट पायलट वो प्लेन ने उस दूसरे स्मॉल प्लेन के अंदर रिफिल कराया। जब विदाउट प्लेन आ रहे हैं, विदाउट पायलट प्लेन आ रहे हैं, विदाउट ड्राइवर टैक्सी आ रही है, विदाउट ड्राइवर आपके बाइक्स आ रहे हैं, भाई उन लोगों को जरूरत नहीं रही ना। उन लोगों को, ये बाकी के 700 करोड़ लोगों को संभालने की जरूरत नहीं रही है। आपको अभी भी नहीं समझ रहा है। आपको अभी भी लग रहा है कि आपकी सरकार आएगी और आपको बचाएगी। अरे सरकार खुद नहीं बचने वाली है, उन लोगों को भी वो कुछ गिनते नहीं है। एमएनएस क्या कह रहे हैं, गुजरात हेल्थ मिनिस्टर का आंसर आया है, हम वैक्स कैंप बंद नहीं कर सकते, ये मर्जी से है बोल के कहा है। तो वही तो कहा ना, क्यों बंद करेंगे यार, क्योंकि पैसा मिल रहा है, पैसा। मैं आज ही आ रहा था बाइक पे, मैं सोच रहा था यार, ये जो टीका है, ये अगर गवर्नमेंट बनाती तो बहुत सस्ता जाता था। कैसे, आपको समझाता हूँ। आप अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको ये ना 10 रुपये की एक चिट्ठी फाड़नी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन फीस 10 रुपये। उस 10 रुपये में एक एमडी मेडिसिन या फिर एमडी गायनेक या फिर सर्जन, ये आपको ट्रीटमेंट देता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपये की चिट्ठी पे। फिर उसके बाद में फिर आपको ब्लड टेस्ट बोलेगा तो उसके लिए फिर आपको अलग से 50 रुपये 25 रुपये की अलग चिट्ठी फाड़नी पड़ेगी। 10 रुपये में आपको एमडी मेडिसिन कंसल्ट करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यही आप प्राइवेट में जाओगे तो 500 रुपये, 600 रुपये, 700 रुपये उनकी कंसल्टिंग फीस आती है। अगर यही सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे आप, नेफ्रोलॉजिस्ट,
आपके कार्डियोलॉजिस्ट या फिर आपके हार्मोन स्पेशलिस्ट या ऐसे, तो उनकी तो 1000-2000 तक कंसल्टिंग की जाती है। वही कंसल्टिंग आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10 रुपये में मिलती है। अब यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स मोदी साहब प्राइवेट को बेचने वाले हैं, बेच चुके हैं कुछ जगह पे। तो वहाँ पे आपको उसी चार्जेस में फीस देनी पड़ेगी, मगर आप खामोश रहो, आप आवाज़ मत उठाओ, आप वैसे ही भेड़ों के जैसे ऐसे खामोश रहो, कुछ फर्क नहीं गिरता है। जो जागेगा वही बचेगा। अतुल उपाध्याय जी, यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, विरोध करो, लेटर लिखो आपके चीफ मिनिस्टर्स को, आपके कलेक्टर को लेटर लिखो, हमें टीका नहीं चाहिए, हमें टेस्टिंग नहीं चाहिए, हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, हमें जियो नहीं चाहिए, हमें 5G नहीं चाहिए। लेटर लिखो, लेटर की बहुत बड़ी ताकत रहती है। वो लेटर लिखो, उसका आंसर क्या आता है देखो, अगर वो आता है सही ठीक, नहीं तो आप 5-10 दोस्त मिलके एक रीट पिटीशन अपने अपने हाई कोर्ट में डाल दो। ज़्यादा खर्चा नहीं आता है रीट पिटीशन को, 15 से 18 हज़ार रुपये में रीट पिटीशन हो जाती है। आपके गली के मोहल्ले की 5-10 दोस्त मिलके अगर 1000 2-2 हज़ार रुपये डाल के अगर जाओगे और रीट पिटीशन दाखिल कर दोगे तो 18-20 हज़ार में रीट पिटीशन दाखिल हो जाती है। अगर पूरे भारत भर में अपने अपने शहरों में अपने अपने, और महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं, 36 ज़िलों के 36 ज़िलों में अगर अपने अपने 10-10 लोगों ने मिलके एक रीट पिटीशन भी डाल दी 5G के खिलाफ, जियो के खिलाफ, लॉकडाउन के खिलाफ, वैक्सीनेशन के खिलाफ, टेस्टिंग के खिलाफ, उसके पहले लेटर लिखो। संविधान में सारे अधिकार है आपको, ये सारी चीज़ें बंद करने का अधिकार है आपको, मगर आप उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कोई कल की बिल्की नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, तो याद रखिए। आप खुद को बचाना होगा, खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। यही इसी पे पूरी महाभारत है, इसी पे पूरा भगवत गीता है। खुद की लड़ाई खुद लड़ो, तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए भगवान नहीं आने वाला है। अर्जुन को वो सिखाने के लिए 18 अध्याय श्री कृष्ण को बोलने पड़े कि तेरी लड़ाई तेरे को लड़नी पड़ेगी, तेरी लड़ाई लड़ने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। तुमको तुम्हारी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तुम कितना भी भागो, तुम 2 साल से भाग रहे हो, कहाँ हो तुम? वही हो जहाँ पे पहले दिन खड़े थे। जिस दिन 23 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू लगा, उसी दिन आज भी खड़े हो तुम। आज भी आपके पास मौका है। जिस दिन 23 मार्च को आप खड़े थे, उसी दिन आज खड़े हो। जिस दिन दिया बत्ती आपने जलाई, जिस दिन आपने थालियां पीटी, आज भी उसी दिन पे खड़े हो आप। आज भी शिवसेना लो, बीजेपी लो, कांग्रेस लो, राष्ट्रवादी लो, या फिर तृणमूल लो, या फिर कोई भी पार्टी लो, या आम आदमी पार्टी लो, कोई भी एलसी के खिलाफ, जनता कर्फ्यू के खिलाफ आपको घरों में बंद किया जा रहा है, आपको जबरदस्ती टेस्टिंग की जा रही है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा है। आपके लिए कोई नहीं लड़ने वाला है भाई साहब, मैं आपको सीधे बोलता हूँ। आप किसी भी पार्टी के हो, आपके लिए कोई नहीं लड़ने वाला है। आपको खुद को लड़ना होगा, आपको खुद को लेटर लिखने होंगे, आपको कलेक्टर को बोलना होगा हम इसके खिलाफ है। वो कलेक्टर जाके बोलेगा उस चीफ मिनिस्टर को, वो चीफ मिनिस्टर जाके बोलेगा गृह मंत्री को अगली मीटिंग में। लोग मान नहीं रहे, लोग रिटर्न में बोल रहे। रिटर्न देखो, आंदोलन करना बात अलग चीज़ है रास्ते पे खड़े होके, मगर रिटर्न में ऑब्जेक्शन देना बहुत बड़ी बात होती है। 100 बका एक लिखा, एक कहावत है, 100 बका एक लिखा। एक लेटर की ताकत आप समझ नहीं, इस चीज़ के खिलाफ है। उस कलेक्टर को उस आपने लिखे हुए लेटर के ऊपर आपको भी आंसर करना पड़ता है, और उसके बारे में उनको ऊपर मंत्रालय में भी बताना पड़ता है कि लोगों का ये कहना है। ऑब्जेक्शन लो, बोलो उस कलेक्टर को कि हम इस चीज़ के खिलाफ है। सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क जब भी 4G नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, समझ लो 5G की टेस्टिंग चालू है। सीधा एग्जाम्पल। और वो जो लॉजिक लगाते हैं कि डॉक्टर ने बोला ये बीप होता नहीं होता है,
क्या है, तुमको पता नहीं है ज़िंदगी में जितना मेरे को पता है, तो सब कुछ बोल नहीं सकता मैं। विवेक महाराणा जी प्लीज सेंड द लिंक, मुझे नहीं पता किस बारे में बात हो रही है। तो देखो AIM कुछ करेगा, देखो AIM कुछ करेगा नहीं करेगा, जिंदगी में किसके भरोसे जी रहे हो तुम? हाँ? जब पैदा हुए किसके भरोसे पैदा हुए हो? सरकार के भरोसे या फिर किसी पार्टी के भरोसे या किसी आंदोलन के भरोसे? किसके भरोसे पैदा हुए तुम? अरे खुद के भरोसे पैदा हुए, खुद के भरोसे जियो। मैं भी हूँ उस मूवमेंट का हिस्सा, मगर कोई मूवमेंट तुम्हारे लिए लड़ेगी तो तुम क्या करोगे? घंटी बजाओगे? गणपति में आपको पता है जब आरती चलती है तो घंटी बजाई जाती है, तो उसको कोई रोल नहीं रहता, सिर्फ घंटी बजाता है वो, बाकी लोग तालियां बजाते हैं, वो घंटी बजाता है, तो आप घंटी बजाओगे सिर्फ? लिखो ना, एक कागज लो, साधा ब्लैंक पेपर, उस पर लिखो, और उसको आपको अगर नहीं खर्चा करना है तो साधे लिफाफे में डाल के 2 रुपए का स्टिकर लगा के अपना टिकट भेज दो। ज़्यादा खर्चा करना है तो 25 रुपए का स्पीड पोस्ट आता है, 25 रुपए का स्पीड पोस्ट डाल के डाल दो। वैसे भी कुछ काम कर नहीं रहे हो, घर में बैठे हुए हो। अब तो और नई बात है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को सिर्फ 4 दिन काम करने की जरूरत है, 3 दिन छुट्टी, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन की छुट्टी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। गवर्नमेंट जॉब्स वालों को 4 हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करना है, और 4 महीने जान दो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करना पड़ेगा, और साल भर जान दो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन काम करना पड़ेगा, और 2022 खत्म होने दो, तुमको घरों में बिठाएंगे बिना काम किए, तुमको यूनिवर्सल इनकम जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम UBS वो देंगे। भाई काम मत कर, घर में बैठ। तुमको भेड़ बना के कंट्रोल कर रहे हैं, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। हफ्ते के 7 दिन काम 6 दिन काम करने का था, 7वें दिन संडे आता था, तो हफ्ते के आपको 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी दे दी, तो हफ्ते के 3 दिन का आपको छुट्टी दे रहे हैं। अगले 6 महीने बाद आपको हफ्ते में 4 दिन छुट्टी देंगे। अगले साल खत्म होते होते हफ्ते में आपको 2 दिन काम करना होगा। 2022 खत्म होते होते आपको 2023 की स्टार्टिंग में आपको हफ्ते में 1 आधे दिन काम करने को बुलाएंगे, और फिर बोलेंगे आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम हम आप दे रहे हैं, आप UBS लेके खामोश बैठो घरों में। आपके सामने सब हो रहा है और आप समझ नहीं आ रहा है। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये आपके सामने हो रहा है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जाके गूगल सर्च कर लीजिए। ये मोदी साहब कोई सीवियर नहीं है, ये पपेट है, और एक्चुअल मोदी साहब कहाँ है हमें भी पता नहीं है, क्योंकि पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल हो चुकी है। जो आदमी इस तरह से बात करता था, इस तरह से बात करता था, वो आदमी भाषण करते करते ऐसे ऐसे करने लग गया है, क्योंकि वो जो आदमी है उसका सब कुछ उसका दिया उन्होंने, चेहरा वीरा दिया, मगर वो बॉडी लैंग्वेज नहीं कंट्रोल कर पा रहे। वो आदमी हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में ऐसे करने की जगह ऐसे ऐसे करना है। और बॉडी लैंग्वेज चेंज हो चुकी है, शोल्डर चेंज हो चुके हैं, हाइट कम हो चुकी है। अमित शाह से 4 इंच बड़े थे मोदी साहब, अब अमित शाह से 3 इंच छोटे हो गए। जाने दो, चलने दो, हमें क्या करना है। हम तो भाई 2024 में इलेक्शन लड़ेंगे, इन सब लोगों के खिलाफ। पार्टी टिकट दे न दे, पार्टी टिकट दे न दे, आई डोंट केयर, मगर लोकसभा 2024 और विधानसभा लोकसभा में जीत गए तो जीत गए, हार गए तो 2024 की विधानसभा, फिर जो भी पार्टी टिकट देना चाहेगी दे, नहीं तो नहीं दे। नंगा तो सबको करेंगे हम, तब जो भी रहेगा सामने उसको तो पूरा नंगा करेंगे। उसने अब तक क्या किया, क्या नहीं किया, कौन से पार्टी ने किया, इस पूरे महामारी में किस पार्टी ने क्या किया, वो 2024 में पूरा नंगा करेंगे। तो जागिए, जगाइए। मेन था, आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 9096289202। अगर आपको आर्थिक सहयोग भी देना है,
याचिकाओं के लिए और जनहित याचिकाओं के लिए और जनहित हम जो काम कर रहे हैं, आप उस नंबर पे भी आप डोनेट कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग आप दे सकते हैं। वही नंबर मेरा गूगल पे का है 9096289202। ये सिर्फ एज अ पेशेंट्स के लिए मेरा नंबर है। आप पेशेंट है तो कंसल्टिंग करके आप बात कर सकते हैं। कंसल्टिंग फीस लगेगी, ट्रीटमेंट की फीस लगेगी। ये जनहित नहीं है, ये मेरी प्रैक्टिस है, मैं सीधे बोल चाल के करता हूँ। तो चलेगा दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो